वंदे मातरम बच्चों, फिफ्थ चैप्टर है ये हमारा, फोर्थ स्टैंडर्ड। स्टोरी ऑफ अनीता हमने टेक्स्ट बुक में पढ़ी। अभी हम थोड़े उनके क्वेश्चन आंसर्स देख लेंगे बच्चों कि ये कहाँ से आए थे। हमको सब पता है, बट हम रिवीजन करेंगे कि हमको अभी याद है कि नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। अनीता खुशवाला लिव्स इन बोचाहा विलेज, ठीक है। इन विच स्टेट इज अनीताज विलेज सिचुएटेड? ए, बिहार। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज बोचाहा विलेज सिचुएटेड? सी, मुजफ्फरपुर। विथ whom does Anita stay? Anita stays with his parents. With her parents आने चाहिए क्योंकि वो लड़की है। At present, what is Anita doing? At present, Anita is studying in college. Besides studying, she teaches the young children also to keep the honeybees. तो honeybees रखना मतलब बच्चों को ही खेलने की या हंसी मजाक या टाइम पास की बात नहीं है। हमको बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं बच्चों, क्योंकि बच्चों को की तरह हनी बीज को रखना पड़ता है। और वो अच्छे हैं तो अच्छे हैं, नहीं तो वो काट के भी फुर हो सकते हैं। तो उनको बहुत प्यार और दुलार से रखना पड़ता है। हमने जैसे टेक्स्ट बुक में पढ़ा, तो आपको इस तरह से लिखना है कि उन्होंने तो सीखा, दूसरों को भी उन्होंने सिखवाया, ठीक है। तो उन्होंने दूसरों को भी सिखाया क्या? तो भाई हनी बीज कैसे रखने हैं। तो छठा क्वेश्चन है बच्चों हमारा, What work did Anita do to when she was young? Have to do when she was young. तो उनको सी, ग्रेजिंग द गोट्स, गोट्स उनको ग्रेज करने थे। और जो एक्सीडेंटली काम आता है वो हमको अच्छा नहीं लगता है बच्चों। तो हमको जिसमें रुचि है वही हमको करने का मन होता है। तो सेवेंथ है, Anita did not go to school when, why did Anita not go to school when she was young? Anita did not go to school when she was young because her parents did not like the idea of girls going to school. पढ़ लिख के क्या करेगी गर्ल्स, ऐसे विचारों वाले उनके डैडी मम्मी थे। और कुछ माँ बाप होते हमारे जैसे, वो लड़ झगड़ भी बच्चों को पढ़ाते हैं कि कल उठ के न करे नारायण, आप पे खराब समय आया तो आप पढ़ के अपनी रोज़ी रोटी बच्चों कमा सकते हो, इज्जत की रोटली कमा सकते हो, किसी को हाथ लंबा करने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए हमारे माँ बाप हमको पढ़ाते हैं, तो उनको कभी भी रॉन्ग मत लेना। अनीता खुशवाला इज़ अ आइडल फॉर ऑल द गर्ल्स, यस, who have changed their life by going to school, yes. तो right. A dream of school. What happened when Anita talked to her parents about school? Anita ने जब उनके पेरेंट्स के साथ बात की तो पेरेंट्स did not like the idea of going to school. Still one day Anita reached the school and silently sat down behind the children because she was happy in school. But when she talked about the school to her parents, they did not. तो ये 33 पेज नंबर का हमारे अनीता का चैप्टर चल रहा है, अनीता एंड द हनी बीज बच्चों। अभी नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे पेज नंबर 34। Anita and the honeybees clearly told her not to go to school. She thought that she will not be able to go to school and she cried. तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगी क्योंकि उनकी आत्मा कह रही थी कि उनको स्कूल जाना है, उनको पढ़ना है, लिखना है और मजबूत बनना है। और 10th है, who convinced Anita's parents to send her to school? See, a school teacher. तो मेरी जैसी एक स्कूल टीचर थी, उन्होंने देखा कि अनीता में बहुत धगस है पढ़ने में, राइट। तो हमको पता नहीं चलता, बट हमारे जो बड़े हैं उनको हमारे अंदर कुछ ना कुछ दिखाई देता है। हाउ डिड द स्कूल टीचर कन्विंस अनीताज पेरेंट्स टू
send her to school. The school teacher explained to Anita's parents about the importance of school कि एजुकेशन क्या होता है. अगर आप एजुकेट एक लड़की होती है तो वो पूरे फैमिली को एजुकेट करती है, पूरी ख़ानदान उनकी इज़्ज़तदार कहलाती है. शी ऑल्सो टोल्ड दैट दे वुड नॉट हैव टू पे एनीथिंग फॉर हर अप टू 8th स्टैंडर्ड तक. उनको कुछ भी पे नहीं करना उनके एजुकेशन के लिए. एजुकेशन अप टू 8th स्टैंडर्ड. शी ऑल्सो टोल्ड देम दैट इट इज़ द बेसिक राइट ऑफ एवरी गर्ल टू गो टू द स्कूल एंड कन्विंस देम टू सेंड हर टू स्कूल. तो हर एक बच्चे को, आपको जो भी बच्ची घर पे दिखाई दी बच्चों कि घर पे हैं, उनको पकड़ के आपको लाना है. अनीता हेजिटेटेड टू आस्क क्वेश्चंस इन द स्कूल. तो रॉन्ग. हमेशा वो क्वेश्चंस पूछती क्योंकि वो इंटेलिजेंट होती और हर टीचर को, हर पेरेंट्स को पसंद है बच्चे जो क्वेश्चंस पूछे बट एट द राइट टाइम. ठीक है, ऐसे नहीं कि फिर बड़े सोच में हैं और आप क्वेश्चंस ही पूछ रहे हो. तो स्ट्रगल फॉर एजुकेशन देखेंगे. तो उनको इतना अच्छा लगता था स्कूल में पढ़ाना बच्चों, बट उनकी किस्मत बहुत ही टेरिबल थी. तो 13वां क्वेश्चन हम देखेंगे बच्चों. On which things do the parents spend money for your education? For your education, our parents spend money on textbook, notebooks, uniform, stationery, school fees, transportation, fare, etc. 14th, why is a uniform necessary in school? Explain. All the students studying in a school do not come for family with same financial condition. So if students wear clothes according to their financial condition, then it develops a feeling of inequality amongst the students. तो हमको यूनिफॉर्म क्यों यूनिफॉर्मली बोलते हैं? क्योंकि अगर हमने हमारे हाई फाई ड्रेसेस पहने तो सामने वाले को लगेगा मैं गरीब हूँ. उसने भी ज़्यादा अमीर वाले ड्रेसेस पहने तो बोलेंगे तू गरीब है मैं अमीर हूँ. इसीलिए बच्चों यूनिफॉर्म होता है ताकि हम सब एक जैसे लगे. While in the uniform students feel equal. However, a uniform is necessary to maintain discipline in the school. It is the ability, it is the identity of the school. Therefore, a uniform is necessary in school. After passing class dash, Anita knew that she will need more money to study. तो कौन सा है? C5. क्लास 5 के बाद उनको लगा कि अब मेरा खतरे में, अब मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाऊँगी, है ना. तो बच्चों चलो झटपट देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा 16वां. तो 16वां क्वेश्चन में है बच्चों, What did Anita do to tell the expense on their studies? B. तो started teaching your children. Started teaching young children. तो उन्होंने स्टडीज़ पे एक्सपेंसेस कैसे, क्योंकि पैसे तो लगेंगे, फ्री तो कोई नहीं पढ़ाएगा. इसलिए उन्होंने क्या किया बच्चों, पढ़ाने में उन्होंने हेल्प की. Why did Anita start teaching young children? तो 17th, after passing class 5, Anita knew that now she will need more money to study. तो अब पहले का पैसा ख़त्म हो गया तो उन्होंने वर्किंग स्टार्ट किया और ऑल दीज, फिर उन्होंने घर का काम चालू किया, बच्चों को पढ़ाना चालू कर दिया, है ना. ये सब काम उन्होंने स्टार्ट कर दिया. बट अनीता's पेरेंट्स वर नॉट रेडी फॉर द एजुकेशन ऑफ देयर डॉटर एंड दे डिड नॉट वांट टू स्पेंड मोर मनी ऑन हर स्टडीज. सो टू कंटिन्यू हर स्टडीज
She started to teach the young children and earn money and bear the expenses herself. तो खुद का कमाया हुआ पैसे से उन्होंने पढ़ा है. फिर 18th, how will you help a child who cannot go to school due to the lack of money? तो you have to write your own answer. हम उनके लिए पूरा पैसा का आयोजन कर सकते हैं और फिर हम उनको बोल सकते हैं कि अभी आपका खर्चा हम उठाएंगे, है ना. ऐसा भी हम करके उनको पटा सकते हैं, तो फिर वो आ जाएंगे पढ़ने के लिए. तो पेज नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 17 और पेज नंबर है 35 बुक का. तो फिर बाद में उन्होंने बोला कि हाउ विल यू हेल्प अ चाइल्ड. तो आप अपनी तरह से लिख लीजिए कि ड्यू टू लैक ऑफ मनी, अगर कोई स्कूल नहीं जा रहा आप उनको कैसे हेल्प करोगे बच्चों. अ चाइल्ड ओनली फॉर अ रिच फैमिली हैव द राइट टू स्टडी. तो है रॉन्ग. तो जो रॉन्ग है वो राइट है, बराबर. क्योंकि सबको सामान्य, ऐसे नहीं कि आप पैसे भरोगे तो आप रिच हो तो ही आप पढ़ोगे. एजुकेशन अप टू क्लास डैश इज़ फ्री. तो सी है 7 तक सब फ्री है. फिर है व्हाट डज द राइट टू एजुकेट मीन. तो राइट टू एजुकेशन मीन्स चिल्ड्रन हैव राइट टू अर्न, टू हैव फ्री एजुकेशन अप टू कहाँ तक, क्लास 8. एंड फ्रॉम दैट द गवर्नमेंट ऑफ द प्राइमरी स्कूल्स टू एजुकेट द चिल्ड्रन. तो फिर वहाँ से गवर्नमेंट स्कूल जो है प्राइमरी की वो बच्चों को पढ़ा लेती है. तो फिर 22वां क्वेश्चन है हाउ डिड अनीताज मदर हेल्प अनीता इन हर स्टडीज़. तो अनीताज मदर यूज टू डू ऑल द वर्क हाउस होल्ड so that Anita could get more time to study. In this way, she helps Anita in her studies. Anita talked to her other parents in village about sending their sons to school. तो राइट कह रहा हूँ, रॉन्ग तो रॉन्ग. ओके, तो 35 पेज हमारा यहाँ तक फिनिश होता है बच्चों. आप प्लीज़ इसको प्रैक्टिस कीजिए और लर्न कीजिए. हम मिलेंगे अगले सेशन में पेज नंबर 36 को लेकर नेक्स्ट पार्ट में. बाय बाय, टेक केयर. अच्छे से लर्न करना और इसको 3 बार लर्न करना, 3 बार लिखना, तो क्या आपको याद रहेगा. बाय बाय.